Java Shell, a programmer's birth. Hello, friends. I always say challenges make you stronger, but it is very much true in my Java shell also. So, I hope आपने ये चैलेंज बहुत enjoy किया होगा और मुझे काफ़ी मेल्स आए रिगार्डिंग दिस चैलेंज और मैं बहुत खुश हूँ कि काफ़ी हद तक मेरे स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व किया है। बट जिन्होंने नहीं किया है या जो नहीं कर पाए हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाकर लाई हूँ ताकि आप ये चैलेंज भी सॉल्व कर सकें। सो हियर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द चैलेंज। पहले मैं बताऊंगी फिर से एक बार। ये क्वेश्चन है हमारा, हमें एक बेस क्लास बनानी है व्हीकल के नाम से। देन हमें एक कार क्लास बनानी है जो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास से। फिर हमें एक और क्लास बनानी है जो कार को इनहेरिट कर रही है। And we need these variables and methods like steering, changing gears, moving, इस तरह के फंक्शन, स्पीड इंक्रीज एंड डिक्रीज, इससे रिलेटेड हमें फील्ड्स और मेथड्स बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सो ये रहा हमारा प्रोग्राम, ये हमारी मेन क्लास है और जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था, हमने पहले व्हीकल क्लास बनाई है और व्हीकल में हमने कुछ फील्ड्स लिए हैं। उसमें एक फील्ड है प्राइवेट स्ट्रिंग नेम और एक है प्राइवेट स्ट्रिंग साइज। इससे रिलेटेड हम अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो हम इससे पैरामीटर्स लेंगे नेम एंड साइज को। और हमारे कुछ और नेम्स भी थे क्वेश्चंस में, जैसे कि करंट डायरेक्शन एंड करंट वेलोसिटी। इसको हमने इंटीजर वैल्यूज में ले लिया है बट हम इसे कंस्ट्रक्टर में यूज नहीं करेंगे। वी विल डिफाइन इन द कंस्ट्रक्टर, यस, बट हम इसे पैरामीटर फॉर्म में नहीं यूज करेंगे बिकॉज हमें इसकी एक वैल्यू सेट करनी है जो कि 0 है, जो मैं आपको बताऊंगी आगे मेथड्स में मैंने किस तरह यूज किया है। सो फर्स्टली वी विल मेक दिस कंस्ट्रक्टर व्हीकल, ये आप देख सकते हैं। और ये हम कोड में जाके जनरेट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कर सकते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट्स वेरी इजी विद IntelliJ सो हमने दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट साइज इक्वल साइज और करंट डायरेक्शन एंड करंट वेलोसिटी को 0 के इक्वल कर दिया है। अब हम अपना मेथड बनाएंगे दोस्तों, वो है स्टीयर मेथड, जो हमारे क्वेश्चन में भी था। दोस्तों स्टीयर का मैं आपको एक मतलब भी बताना चाहूँगी। जब हम किसी को गाइड करते हैं या हम किसी को डायरेक्शन दिखाते हैं और ताकि वो मूव करे तो उसे स्टीयरिंग कहते हैं। सो बेसिकली हमने स्टीयरिंग इसीलिए यूज़ की है, स्टीयर वर्ड हमने इसीलिए यूज़ किया है फ्रेंड्स, ताकि ये एक आपके प्रोग्राम को समझाना और भी आसान हो जाए। ये बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी हैव टेकन द पब्लिक वॉइड स्टीयर डायरेक्शन, जिसमें इंट हमने डायरेक्शन को ले लिया है। दिस डॉट करंट डायरेक्शन जो हमने ऊपर 0 लिखा है, इसको हमने डिफाइन किया है कि ये डायरेक्शन के साथ प्लस हो जाए। इस लाइन का एक्चुअल मतलब यही है, दिस डॉट करंट डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस करंट डायरेक्शन। तो हम इसे इतने शॉर्टकट वे में ऐसे लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू डायरेक्शन। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। फिर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करेंगे, इसे प्रिंट करवाएंगे स्टेटमेंट को। हमें अपनी करंट डायरेक्शन प्रिंट करवानी है और साथ में व्हीकल डॉट स्टीयर मेथड हमने ये लिखा है ताकि जब प्रोग्राम रन हो ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाला मेथड इस पर्टिकुलर क्लास का रन हुआ है। सो हमने व्हीकल डॉट स्टीयर लिख दिया है इसके आगे। एंड द करंट डायरेक्शन इज, करंट डायरेक्शन डिग्रीज में होती है, आप चाहे तो अपने मर्जी की यूनिट्स लिख सकते हैं बट मैंने डिग्रीज लिखी है बिकॉज आई नो डिग्री टर्म इज मोर फेमिलियर विद एवरीवन। सो ये हुई अब तक डायरेक्शन तक की बात। अब हम मूव में चलते हैं कि व्हीकल कैसे मूव करती है। इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस वेलोसिटी के और कितनी स्पीड है उसकी। तो हमने पहले करंट डायरेक्शन और करंट वेलोसिटी को इसके इक्वल कर दिया है डायरेक्शन और वेलोसिटी के, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन करेंगे और हमने मेथड का नेम लिखा है। मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स, ये मेथड का नेम मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि
आपको ये पता चल जाए ये किस क्लास और किस मेथड से कॉल हुई है। देन तो हम लिखेंगे द स्पीड इज वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन इज दिस। तो हमने ये प्रिंट करवा दिया है। अब इसके बाद हम गेटर और सेटर मेथड सारे कॉल करेंगे फिर से कोड की मदद से। यहाँ पर जनरेट में जाएंगे और यहाँ पर गेटर एंड सेटर है, हम ये सारे इसमें फील्ड्स क्लिक करके सबका गेटर एंड सेटर कॉल कर लेंगे फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से हमारे पास सबकी गेटर एंड सेटर वैल्यूज आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। फिर हम दूसरी क्लास बनाएंगे कार क्लास, जो एक्सटेंड कर रही है, जो हमने इनहेरिट करना है बेसिकली फ्रॉम व्हीकल क्लास से। और इसकी हमने कुछ फील्ड्स भी बनाई हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे फील्ड्स हैं व्हील्स, जो कार में व्हील्स होते हैं कितने, सब व्हीकल्स के डिफरेंट डिफरेंट व्हील्स होते हैं। लाइक इन ऑटो देयर इज 3, इन कार देयर इज 4, इन अ साइकिल इट्स 2। सो कार के कुछ स्पेसिफिक व्हील्स हैं, तो वी हैव टू मेंशन दैट। सो हमने यहाँ पर फोर नहीं लिखा, बट वी हैव टू मेंशन द व्हील्स, द डोर्स, गियर्स। एंड हम एक बुलियन टर्म लिखेंगे इस मैनुअल में, इसके बारे में आपको आगे प्रोग्राम में बताऊंगी। एंड वी विल ऑल्सो रिप्रेजेंट द इंड करंट गियर। ओके। और फ्रेंड्स हम फिर से एक ये बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। मैंने आपको पहले भी बताया इन इनहेरिटेंस, व्हेन हम कोई भी क्लास इनहेरिट करते हैं तो सबसे पहले अगर उस क्लास में कंस्ट्रक्टर बना है तो इसमें कंस्ट्रक्टर बनाना बहुत ज़रूरी है। सपोजिंगली मैं ये नहीं बनाती, ये मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, तो ही मुझे यहाँ पर एरर आ जाएगा अगर मैं ये नहीं बनाऊंगी। सो हम ये बनाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। फिर से जनरेट करेंगे, ये आप देखिए यहाँ पर मैं जनरेट का बटन दबाऊंगी, कंस्ट्रक्टर, एंड हम ये सारी फील्ड सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन वी विल क्लिक ओके। और ये देख सकते हैं आप, मेरे पास ये सारी फील्ड्स आ गई फिर से। तो हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और ये सारी टर्म्स हैं। बट इसमें ये जो दिस डॉट करंट गियर है, इसको हम इसके पैरामीटर से डिलीट कर देंगे, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। गियर हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, यहाँ पर इसको पैरामीटर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू बेसिकली इनिशलाइज, क्योंकि हमें इसे मेथड में यूज़ करना है। तो हम दिस डॉट करंट गियर इज इक्वल टू हम लिखेंगे 1, कि अभी करंट गियर 1 पे है। सो दिस इज इट फ्रेंड्स। एंड अब हम आगे चलते हैं। अब हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक वॉइड चेंज गियर के नाम से। और हम इसमें पैरामीटर लिखेंगे इन करंट गियर। और इसके अंदर हम वैल्यूज देंगे। पहले हम दिस डॉट वो कर देते हैं, दिस डॉट करंट गियर इज इक्वल टू करंट गियर। ये हमने इंस्टेंस मेथड को पैरामीटर के इज इक्वल कर दिया है। अब हम प्रिंट करवाएंगे इसी को। और इससे पहले हम अपने मेथड का नाम दे देंगे कि मेथड कहाँ से कॉल हुआ है, चेंज गियर डॉट कार। सो और हम फिर लिखेंगे स्पीड और करंट गियर इज हम कॉनकैटिनेट का साइन डालेंगे और लिखेंगे करंट गियर। सो ये होगी हमारी चेंज गियर की बात फ्रेंड्स। अब हम वेलोसिटी पे आते हैं, चेंज वेलोसिटी पे।
पर पहले हम देखेंगे कि व्हीकल मेथड में हमने एक वेलोसिटी का मेथड मूव के नाम से बनाया था। तो बेसिकली दिस इज़ पर्टिकुलरली फाइन अगर सिर्फ हमें वैल्यूज़ चाहिए डायरेक्शन और वेलोसिटी की। दिस मेथड इज़ वेरी फाइन। सो हम इसी को यहाँ पर कॉल कराते हैं। सो पहले हम यहाँ पर पब्लिक void change velocity और इसके पैरामीटर्स हम लेंगे बिल्कुल सेम जो इसके थे इन डायरेक्शन एंड इन वेलोसिटी। int direction and int velocity। ये हो गया फ्रेंड्स। एंड अब हम इसके अंदर अपना मूव मेथड कॉल करेंगे। int direction and int velocity। अब हम इसे प्रिंट करवा देंगे फ्रेंड्स। सॉरी, हमें इंट लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम इनहेरिट कर रहे हैं ना कि डिक्लेयर। सो ये अपने आप इसको समझ लेगा कि वी आर कॉलिंग। सो हम इसे प्रिंट करवाते हैं। चेंज वेलोसिटी, ये मेथड है डॉट कार। सो डायरेक्शन इज कॉन्कैटिनेट करेंगे हम डायरेक्शन एंड स्पीड इज, और वेलोसिटी जो मर्जी आप ले सकते हैं। वेलोसिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा मेथड यहाँ इट्स काइंड ऑफ ओवर। और अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। अब हम स्टॉप मेथड एक बनाएंगे व्हीकल में एंड यहाँ पर बनाएंगे ताकि द व्हीकल शुड बी स्टॉप। बिल्कुल एंड में एक मेथड बनाते हैं पब्लिक। सो हियर इट इज पब्लिक void stop, ये हमारा मेथड है। एंड हम इसके अंदर बस इतना लिखेंगे कि करंट वेलोसिटी जो है दिस डॉट करंट वेलोसिटी 0। अगर 0 हो जाएगी तो फ्रेंड्स अपने आप कार रुक जाएगी, सॉरी व्हीकल रुक जाएगी। सो दिस इज अ मेथड स्टॉप फॉर अ व्हीकल एंड फॉर अ कार वी विल डू अ ओवरराइड मेथड। हम ओवरराइड करेंगे मेथड को, कोड में जाएंगे। Where is the problem? Okay. या सो हम यहाँ पर जाएंगे और कोड में जाके जनरेट करेंगे अपना ओवरराइड मेथड एंड विल यूज स्टॉप हियर। पर फॉर द टाइम बीइंग हम इसे नहीं यूज करेंगे, वी विल यूज लेटर ऑन। सो अभी के लिए हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। आई विल टेल यू वाई वी विल यूज, पर जब हम एक और क्लास बनाएंगे जो हमें कार से इनहेरिट करनी पड़ेगी, सो दैट टाइम वी विल यूज। तब तक के लिए हम इसे इधर वी कैन कमेंट इट और वी कैन डिलीट इट। आई हैव डिलीटेड इट।
मैं फिर से बना लूँगी। इंटेलिजे में बनाना इट्स वेरी इजी विद कोड एंड जनरेट मेथड। सो अब हम अपनी एक और क्लास बनाते हैं। हम कोई स्पेसिफिक कार का नेम ले लेते हैं एंड आई नो यू लाइक सो मेनी कार्स, तो आई डोंट अंडरस्टैंड विच कार इज़ योर फेवरेट और मैं किसका नाम लिखूं। सो आई विल गो फॉर एनी ब्रांड नेम. ओके, I'll say Audi. Audi. Okay. And मैं ये बना रही हूँ. I hope you guys like Audi. And अब हम इसे extend करेंगे. Extends का. Sorry. C should be capital. ये कार हमने inherit कर लिया है. और ये एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया. बट उससे पहले हम एक प्राइवेट फील्ड बनाएंगे. प्राइवेट रोड सर्विस. Private int road service months. So here it is. अब हम अपना कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं with the help of my favorite element code generate and here is this constructor. ये देखिए अब हमारे पास सारे आ चुके हैं जो हमारे पिछले क्लासेस से रिलेटेड थे. पहले व्हीकल का आया एंड देन कार के सभी आ चुके हैं. सो हम इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स. एंड सपोजिंगली हेयर यहाँ सुपर में हम पहले तो नेम लिख सकते हैं जो हमारी ऑडी का नेम है. ऑडी 8. In strings we need to write so ये हमारे से. और यहाँ पर साइज मेंशन कर सकते हैं. सो ये हमारा साइज है. Size was 4WD, yeah. And wheels, came here to wheels. Wheels, let it be 5. And doors, let it be 4. Gears, let it be 6. And is manual. Basically we are talking about automatic, so हम इसे false लिख सकते हैं. false लिख दिया. एंड जो ऊपर का है वो हम दिस वी कैन इग्नोर. हमें सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है. दे गिव यू ऑप्शन, यू कैन यूज़ इट, बट we don't need name because we have already defined in super class. In super this also not required. wheels भी हमने mention कर दिया है and doors भी, gears भी and is boolean. so हम ये सारा delete कर देंगे and हमारे पास सिर्फ रह जाएगा int road service months. so very precise. तो हमारे पास ये रह गया है and we have defined it already. अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपना न्यू मेथड एंड दैट इज एक्सेलरेट मेथड. पब्लिक वॉइड एक्सेलरेट ये हमने इंट्रोड्यूस किया है फ्रेंड्स. मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताऊंगी कि हमने एक्चुअल में इसमें क्या किया है एंड मैंने इसलिए ये हाईलाइट भी कर लिया है. सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं इसमें और कैसे और किस किस चीज़ की निकलेगी. सो वी विल डिस्कस इट हेयर. उसमें क्या होता है रेट. हमने एक इंट रेट निकाला है
तो इंट न्यू वेलोसिटी इज इक्वल टू गेट करंट वेलोसिटी प्लस रेट। हमने न्यू वेलोसिटी देख ली है, गेट करंट वेलोसिटी जो हमने व्हीकल के टाइम में हमने गेट सेटर्स निकाले थे, तो उसमें गेट वेलोसिटी भी थी, सेट करंट वेलोसिटी। सो यहाँ पर हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। सो हमने वहाँ से प्लस रेट लेना है, जो भी हमारा वैल्यू आ रहा है। फिर अगर हम लिखेंगे अगर न्यू वेलोसिटी इक्वल टू 0 है तो वहीं पर मेथड स्टॉप हो जाए। दो हमने स्टॉप का मेथड बताया था कि करंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आता है हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट। अगर वो 0 है और न्यू वेलोसिटी 10 से कम है या 10 के इक्वल है तो करंट गियर 1 हो जाए हमारा। चेंज गियर का मेथड हम लगाएंगे। यहाँ पर हमने कार में चेंज गियर का मेथड लगाया था फ्रेंड्स, कि कैसे चेंज होएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा। सो हम यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। अगर ये 10 से बड़ा है और 20 से इज इक्वल या छोटा है तो 2 आ जाएगा, और ऐसे ही 3 के लिए, एल्स हमारे पास 4th गियर आ जाएगा। सो ये होगी हमारी चेंज की बात। और एक और चीज़, अगर हमारी वेलोसिटी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा चेंज वेलोसिटी का मेथड रन हो जाए, जो यहाँ पर हमने यूज़ किया था इन कार। ये आप देख सकते हैं कि इसमें अभी तक इसकी सिर्फ टर्म्स आ रही हैं, वी कैन डिफाइन इट हियर लेटर ऑन। तो हम चाहते हैं कि चेंज वेलोसिटी का मेथड यहाँ पर रन हो जाए ताकि हमें इससे एक्सेलरेशन निकल जाए। एंड अब हम देखेंगे कैसे होगा। बट बिफोर दैट कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लाइक हेयर फ्रेंड्स, जहाँ हमारी इफ एल्स लूप है, यहाँ पर जब ये स्टॉप हो जाता है तो देयर इज़ नो कि गियर कौन सा होगा एंड व्हाट विल बी द सिचुएशन। तो हमने कार में अगर आप देख सकते हैं तो हमने करंट गियर 1 ऑलरेडी डिफाइन किया था कि जो हमारा वैल्यू रहेगी फर्स्ट गियर की वो 1 रहेगी। तो यहाँ पर हम चेंज गियर इज इक्वल टू 1 लिख देंगे अगर स्टॉप होगा। वी कैन ऑल्सो डिफाइन यहाँ पर स्टॉप मेथड, बट आई थिंक इट्स नन ऑफ द यूज बिकॉज इस मैनुअल मेथड इज़ देयर, और यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसे फॉल्स कर दिया है। सो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वी आर नॉट यूजिंग इट। अब हम अपनी मेन क्लास में जाएंगे फ्रेंड्स और इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ लिखेंगे ऑडी, यस ऑडी, और अब ऑब्जेक्ट नेम लिखेंगे ऑडी 8 इज इक्वल टू न्यू ऑडी। ऑब्वियसली इसमें एक पैरामीटर्स थे इन रोड सर्विस मंथ्स जो यहाँ पर स्पेसिफाई हो रहे हैं, तो वी कैन स्पेसिफाई फॉर 36 लाइक 3 years। 3 years के लिए हम स्पेसिफाई कर देते हैं। एंड हम अपना मेथड रन करते हैं, ऑडी डॉट 8 एक्सलरेट मेथड हमें चाहिए, एंड हम रेट मेंशन करते हैं दैट इज़ 30। एंड अब हम इसे रन करते हैं एंड लेट्स सी द रिजल्ट। It's coming. So the output is vehicle dot move change dot gear, current gear is 3, क्योंकि स्पीड हमने 30 दी है तो हमारा 3 गियर आ रहा है। vehicle dot move is called, the speed is 30 and the direction is 0, and change dot will car velocity direction is 0 and speed is 30. The direction is coming up 0 friends. अब हम कुछ और चेंज करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हम स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था जब करंट वेलोसिटी होती है तो वो ऐड ऑन हो रही थी रेट में, हम बेसिकली करंट वेलोसिटी का मेथड लगाया है। सो यहाँ पर हम जब सो लेट्स सी व्हाइल रनिंग इट। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि अब थिंग्स आर चेंज।
अब चेंज गियर करंट इज़ 4 बिकॉज़ 50 है और हमने देखा था कि जब एल्स थर्ड गियर के ऊपर 50 होगा तो फोर्थ ही होगा। द डायरेक्शन इज स्टिल 0 एंड द स्पीड इज 50। सो नाउ फॉर डायरेक्शन वी विल यूज द स्टेयर मेथड। आपको मैंने पहले भी बताया है कि स्टेयर इज फॉर डायरेक्शन। सो लेट्स यूज ऑडी। We'll use the object. Looking for steer. Yes, we got the steer method. And यहाँ पर हमें डायरेक्शन मेंशन करनी है फ्रेंड्स। वी कैन डिफाइन इट लाइक 35 डिग्री और एनी डिग्रीज। अब हम रन करेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन है वो ज़ीरो नहीं आएगी फ्रेंड्स। इट विल हैव सम वैल्यू। यू कैन सी व्हीकल डॉट स्टीयर करंट डायरेक्शन इज 35 degree and change gear current gear is 3 and the speed is 30 and the direction is 35. The current gear is 4. So this is it. Every direction is changed here. So now we will use negative also, a negative rate. So let's try. और हमें पता है कि नेगेटिव करने से द गियर विल ऑटोमेटिकली चेंज टू 1 जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में डाल दी थी। सो लेट्स से -20 ये हमने रेट डाला है एंड अब हम देखते हैं कि क्या चेंज आता है। सो ओके, वी नीड टू यूज़ -30 + 20 -50 actually. So let's see that so you can see यहाँ पर गियर 1 पे चला गया है जैसे ही वो नेगेटिव बिकॉज 50 वॉज अर्लियर स्पीड और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो एड ऑन होता है 50 - 50 ऑब्वियसली विल बी 0। तो अब हमारा करंट गियर 1 पे आ गया है। सो बेसिकली दैट इज़ इट फ्रेंड्स एंड दैट इज़ ऑल अबाउट इनहेरिटेंस कि इससे हमारी प्रोग्रामिंग कितनी ईजी होती है, रियल लाइफ प्रोग्राम्स कितने ईजिली सॉल्व हो रहे हैं। वी आर इनहेरिटिंग क्लासेस and using it more than one way and this is making our program very short। हमने बस ऑडी के क्लास से 2 क्लासेस और यूज़ करके we have run the program and this is all about inheritance which is very friendly in many ways। अब आगे हम और भी ट्यूटोरियल्स करेंगे and thank you for attempting this challenge and friends who were unable to solve it, I hope this tutorial is helpful for you. Thank you. Subscribe my channel and like my pages. Thank you. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.